नॉलेज ट्यूटोरियल्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस पोएम फायर एंड आइस। जो पोएम है उसकी समरी आज भी इस वीडियो में हम करेंगे। लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में होगा। तो ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड एक और पोएम जो है मैंने पहले ही करवा दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है द डस्ट ऑफ स्नो तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे फायर एंड आइस की। Some say the world would end in fire, some say in ice. These lines जो हैं ये डिस्क्राइब करती हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक डिसएग्रीमेंट है, एक विरोधाभास है कि दुनिया का जो एंड होगा वो कैसे होगा। यानी दुनिया का अंत को लेके दुनिया जो लोग हैं उनमें अलग अलग जो है विचारधारा है उनकी कि अगर दुनिया का अंत होगा तो कैसे होगा। अगर मॉडर्न सेंस में देखें, आधुनिक सेंस के अंदर देखें कि तो लाइफ जो दुनिया का एंड होगा वो या तो फायर से होगा या आइस से होगा। यानी फायर और आइस जो हैं वो एक मेन माने गए हैं, दो चीजें मानी गई हैं। और वो स्टैंड करते हैं किसके लिए? फायर स्टैंड करती है न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए, और आइस स्टैंड करती है क्लाइमेट चेंज के लिए। यानी अगर जो दुनिया है वो खत्म होगी तो या तो न्यूक्लियर डिजास्टर होगा जो कि फायर के लिए यूज किया गया है, और या फिर क्लाइमेट चेंज से होगा जो कि आइस के लिए है। फ्रोस्ट ने जो ये दो वर्ड्स यूज किए हैं आइस और फायर जो है वो मेटाफोरिकल यूज किए हैं, यानी एक रूपक की तरह इस्तेमाल किए गए हैं उन्होंने। और ये कहता है कि ये एक प्रकार से एक रूपक है फायर और आइस, और इस तरह से इसकी कई व्याख्याएं जो है इस पोएम के अंदर, ये जो दोनों वर्ड्स हैं बहुत सारी इंटरप्रिटेशन जो होती हैं, व्याख्याएं हो सकती हैं जो उन्होंने जो दो वर्ड यूज किए हैं फायर और आइस के। आइस और फायर जो है हालांकि एक दूसरे के विपरीत है, जो ये सजेस्ट करते हैं, ये सुझाव देते हैं कि जो दुनिया को ये देखते हैं कि दुनिया का एंड होगा, तो वो जो कहने वाले हैं वो दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। यानी फायर और आइस दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। जहां पे फायर है वहां पे आइस नहीं होगी, और जहां पे आइस है वहां पे फायर नहीं होगी। यानी जो विपरीत एक दूसरे के दृष्टिकोण है ये दिखाए गए हैं कि दुनिया के अंत को लेके दो विपरीत दृष्टिकोण है। आग और बर्फ दोनों ही जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं दो एक्सट्रीम, मतलब किसी चीज की जो चरम सीमा होगी वो होते हैं आइस या फायर। और ये कहता है अगर ये ऐसा कुछ हुआ है, अगर दुनिया का एंड इन दोनों चीजों से होगा तो ये बड़े पैमाने पे जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाएंगी। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो आइस और फायर का जो मेटाफर यूज किया है पोइट ने, वो क्यों किया है। From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पे कवि जो है वो कहता है, वो अपनी राय रख रहा है यहाँ पे कि आग जो है वो एक इच्छा के समान है। यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो डिजायर है, उसको कंपेयर कर रहा आग के साथ। वो यह दिखाता है कि हमारे अंदर जो जुनून होता है, जो डिजायर होती है, जो हमारा लालच होता है और जो क्रोध है वो इस आग के बराबर है। यानी आग को जो है और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या होती है, हमारी इच्छाएं होती है। यानी इच्छा जो है यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज हुई है। और ये कहता है, ये एक बहुत ही अच्छी कंपैरिजन है इसके अंदर, कि पॉइंट कहता है कि जैसे एक मोमबत्ती या चोले की आग जो होती है वो व्यक्ति को रास्ता दिखाती है। यानी यानी एक मोमबत्ती जो होती है वो व्यक्ति को अंधेरे के अंदर रोशनी दिखाती है, उसको रास्ता दिखाती है। वहीं चूल्हे की आग जो है वो हमें गर्मी और प्रकाश भी देती है। इसी तरह से हमारी डिजायर है, हमारी छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं वो तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हमारा जीवन के अंदर मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर बहुत डिजायर हमारे अंदर हो जाएंगी,
हर समय ये लगा रहेगा कि ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, एक छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी मिल जाए, छोटा घर है, बड़ा घर मिल जाए, इतना पैसा है उससे ज्यादा कई गुना मिल जाए, लाख है तो करोड़ मिल जाए, करोड़ है तो कुछ और मिल जाए। तो अगर ऐसे ही हमारी डिजायर बढ़ती रही तो वो एक आग के बराबर है। यानी जब तक हमारी इच्छाएं छोटे लेवल पे हैं तब तक ठीक है। उसी तरह से आग को भी ये एक्सप्लेन करता है, ये कहता है पॉइट कि आग जैसे छोटे पैमाने पे होती है तो वो हमारे लिए रास्ता दिखाने का काम करती है और हमें जो है प्रकाश देती है, लेकिन वही आग अगर बहुत बड़े लेवल पे फैल जाए तो वो सब कुछ जला देती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। और उसी तरह से हमारी इच्छाएं होती है। ये कहता है जो राइटर पॉइट है वो अपने जो है अनुभवों से एक मजबूत इच्छा के साथ याद करता है और यह मानता है कि इसी तरह की भावनाएं और प्रवृत्तियां जो है वो दुनिया को एक विनाश की तरफ लेके जाती हैं और इसका जो एंड होगा वो फायर से होगा। इसलिए पॉइंट मानता है कि जो दुनिया है, दुनिया का एंड जो है वो फायर से होगा। और फायर के लिए जो इन्होंने मेटाफर यूज किया है वो मेटाफर यूज किया है हमारी डिजायर को। यानी हमारी जो डिजायर है वो आग की तरह है। अगर हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करते तो वही डिजायर्स जो है हमारी जो एक्सट्रीम डिजायर होंगी उन्हीं से जो है दुनिया का एंड हो जाएगा। जैसे इसीलिए जो है पॉइंट सबसे ज्यादा फेवर करते हैं आइस और फायर में फायर को फेवर करते हैं कि दुनिया का एंड अगर होगा तो फायर से होगा। उसके बाद लास्ट लाइनों में जो पोइट कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब यहाँ पे पॉइंट कहता है कि अगर प्रबल इच्छाओं से को जितना खतरनाक माना जाता है, यानी हमारी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, बहुत ज्यादा डिजायर होती है, जितना खतरनाक डेंजरस उनको माना जाता है कि उससे उससे दुनिया का एंड हो जाएगा, उससे उतना ही खतरनाक जो है वो बर्फ को भी माना जाता है। और बर्फ को माना जाता है हमारे मन के अंदर, हमारी मन के अंदर जो जो चिंताएं होती हैं वो बर्फ मानते हैं वो उनको। ये कहता है ये दुनिया किसी न किसी तरीके से समाप्त हो गए होएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अगर आग से किसी तरह से बच जाता है दुनिया खत्म होने से, तो ये कहता है अब इस काम को पूरा जो है वो बर्फ कर देगी। यानी अगर आग से दुनिया खत्म नहीं होती है तो बर्फ से खत्म होएगी। अब ये कहता है बर्फ को ये कैसे कंपैरिजन करते हैं, आग की लपटों के विपरीत जो है जो बर्फ की परत है पॉइंट उसकी कंपैरिजन उसको कंपेयर करता है घृणा के साथ। यानी हमारे मन के अंदर जो घृणा है, जो एक दूसरे के लिए जो जलन है, उससे इस दुनिया का एंड हो जाएगा। और वे ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो हमारे एक दूसरे के लिए जो घृणा है वो दुनिया को पूरी तरह से ठंडा कर देगी, धीमा कर देगी। प्रत्येक व्यक्ति इतना एक दूसरे से अलग थलग हो जाएंगे कि मानव जाति जो है इसका सामना नहीं कर पाएगी। यानी हम एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे, यानी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ किसी बुरी सिचुएशन में है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी हम एक तरह से आइस बन जाएंगे, मतलब इतने ठंडे पड़ जाएंगे कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि किसी के साथ क्या हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी है। यानी हम एक चिलिंग सिचुएशन में आएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे से इतनी घृणा रखेंगे कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है। तो ये कहता है कि वक्ता ये मानता है कि बर्फ की संभावना भी, यानी दुनिया के एंड होने के लिए बर्फ की संभावना भी इतनी पर्याप्त है जितना कि आग की है। और ये कहता है ये इच्छाएं जो होती हैं ये बहुत ही ज्यादा दुनिया का विनाश लेके आएंगी। ये कहता है हालांकि आग तो दुनिया को नष्ट करेंगी ही करेंगी, लेकिन घृणा भी जो है दुनिया का अंत उतनी ही आसानी से कर देगी जितना कि आग आसानी से कर देगी। इसलिए हमें किसी के प्रति भी घृणा नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। यही इस पोएम का मेन मोटिव है कि हमें अपने डिजायर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए, प्लस हमें एक दूसरे के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। यही इस पोएम का मेन क्रक्स है, सार है।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और इसी तरह के वीडियोस मैं लेके आपके लिए आती रहूंगी. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द नॉलेज ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.